हेलो फैमिली, आपका वैशाली ब्लॉग में स्वागत है। आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि हाँ बहुत अच्छे होंगे। देखो गए बज गए हैं घड़ी में 11:30 और मेरा काम हुआ है अब ख़त्म। मैंने पूजा पाठ अब किया है क्योंकि आज मेरा है फास्ट। और मैंने कपड़े सारे पहले मैंने कपड़े धो दिए हैं सारे, क्योंकि फिर दोपहर में इतनी गर्मी हो जाती है, फिर बच्चों को स्कूल से लेके आओ तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और झाड़ू पोछा देखो मेरा सारा हो गया, सारा काम। और मैंने यहाँ पर धो दिए हैं सारे कपड़े। और देखो गाइस, ये मैंने लगाया था, मैं दिखाती हूँ आप। देखो मैंने लगाया था सदाबहार की छोटी सी पौध और ये बढ़ गई। ये देखो मेरी तुलसी, ये तुलसी मुझे बराबर वालों ने दिया, उनके बहुत सारी तुलसी हो रही है। वैसे मेरे पास है ये पहली एक तुलसी, लेकिन उन्होंने एक कड़ी पत्ता लगाया, लेकिन गर्मी में ये भी बेचारा मुरझा गया है। बनाया तो मैंने अभी कुछ नहीं। आज मैंने सुबह, कल मैंने बनाए थे छोले, तो छोले ही रखे थे थोड़े से, तो उसमें मेरी बेटी और दोनों बच्चे तो खैर खाएंगे नहीं। मैंने आलू उबाल दिया उनके लिए, पराठा वगैरह कुछ उनका बनाऊंगी। उसके बाद शर्ट उनके बच्चों की मैं ड्रेस लेके आई थी गाइज, वो पता नहीं कहाँ रख के भूल गई ड्रेस स्कूल की। अब रोज एक ही आके धोती हूँ तो बस आलस से आने लगा है धोते हुए। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। आज सारी अलमारियाँ लगानी है, मुझे देखनी है पता नहीं कहाँ है, क्योंकि बच्चे भी ऐसे इधर उधर गिर देते हैं। पन्नी में थी वो पता नहीं कहाँ है। नहीं मिलेगी तो फिर बॉक्स देखना पड़ेगा, बॉक्स खोलना पड़ेगा। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब बज रहे हैं 35 हो गए हैं, 11:35। उसके बाद अब मैं चाय वाय कुछ, क्योंकि मैंने अभी तो कुछ नहीं खाया पिया, खाऊंगी तो नहीं, खैर चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद ये देखो जो मेरे कल के कपड़े धुले थे ये भी अभी धो रखे हैं। ये मैं भी तैल लगाए हैं, ये मैंने भी यहीं पे रख दिए हैं। मैंने सोचा कि अलमारी में पहले भी नहीं रखती हूँ, पहले उन सारा सामान निकालूंगी, उनके ड्रेस ढूंढूंगी, क्योंकि बार बार धोना है ना, बहुत आलस से आने लगा है। कभी कभी तो गाइस पता मन इतना उदास हो जाता है ना कि सारा दिन यही काम, ये रूटीन सुबह से रात तक का, ये बस बोर सा होने लगता है। चलो कोई नहीं, ये भी हम लेडीज़ों का काम ही है करना, कौन करेगा, हम ही करेंगे। पर थोड़ा है ना, कभी कभी लगता है कि हमें भी आराम चाहिए, हमें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो गाइस मैं बना लेती हूँ चाय और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। स्कूल में से गाइस बच्चों को ले आने के बाद इतनी गर्मी में परेशान हो गई कि मतलब मुझे ना जी मिचली करने लगा। एक तो मेरा व्रत था और ऊपर से इतना सिर में दर्द हो गया, क्योंकि मुझे बीपी हाई है, तो फिर मुझे धूप है ना बर्दाश्त नहीं होती है ज़्यादा। उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया और मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी। और फिर मैंने अलमारी में, मुझे इनके ड्रेस भूल गई। हाँ बेटा, हाँ ओके, हाँ ये पहन। और ये देखो मैं ना सारी अलमारी है ना, सारे कपड़े यहाँ पे निकाल के गिरे हैं। और तब जाके मुझे ड्रेस अलमारी में नहीं मिली गाइस। तब मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि जो शर्ट थी लाई हुई थी वो उन्होंने पॉलीथीन उसके बेड के पीछे गिर गई थी उनसे। और मैं ढूंढ के सारा घर परेशान, मैंने सारे बॉक्स खोल लिए। मैंने उनसे पहले पूछा नहीं, फिर बाद में पूछा, तब उन्होंने बच्चों ने मुझे बताया। अब मैं ये मंदिर आती हूँ, क्योंकि सवेरे मैं मंदिर नहीं गई थी, तो माथा टेक आती हूँ भोले बाबा पे। और फिर आके ये सारे कपड़े करूँगी ठीक, और जो इनका बच्चों का स्कूल का काम है वो करवाऊँगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। धीरे से
फिर भी करेंगे, दूध वाले से दिला देती हूँ कुछ। चलो आओ, आओ चलो, अंधेरा हो गया, चलो जल्दी से। आ मेरा हाथ पकड़ ले। वो तो 25 बता के गया था, तो कल को ठीक दे गया था वो, कल 23 का फिर है, तो फ्री रहने दो, ठंडी देना। सारी बोतल अभी लगाएंगे। नमस्ते आंटी। दोनों को बहुत सिर में दर्द कर रखा है, देखिए कैसे छुड़ा के हाथ भाग रहा है। आज तो रिक्शा वाले ने डर के मारे भोकिया इसको है ना यहीं पे छोड़ा, रिक्शा देख। गुड मॉर्निंग फैमिली, आपका विशाली ब्लॉग में स्वागत है। और आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस घड़ी में 7 बज गए हैं और मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ, लेकिन बच्चे मेरे अभी तक सो रहे हैं। और यहाँ मैंने देखो दूध उबाल दिया है और ये मैंने कर दिया है आटा, और यहाँ मैंने अरबी उबाल के रख दी है। अब मैं जा रही हूँ फुलके बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे 8:30 तक निकल जाते हैं और मेरे दोनों बच्चों भी 8:30 बजे मेरे को छोड़ देते हैं स्कूल में जाके उनको। तो इसलिए उनको उठने से पहले मैं जो काम है वो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। सारा काम हो गया है गाइस, और मैंने नहा धो के पूजा पाठ और उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब कर लिया था। लेकिन आज जब मैं सुबह बच्चों को उठाने गई तो मुझे कुछ की आईज थोड़ी रेड नज़र आई, रेड हो गई थी उसकी आंखें, तो मैंने आंखें रेड हो गई थी, लग रहा है आई फ्लू हो गया है उसको। उसकी फिर मैं जाकर उसके लिए दवाई लेके आई हूँ। उसकी आंखों में मैंने दवाई डाली और ठंडे पानी की जो बर्फ़ होती है वो रुमाल में करके उसकी आंखों की सिकाई की है। इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि स्कूल में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल, फ्लू और आई फ्लू हो रहा है ये सब। तो मैम ने मैसेज भी किया था कल के भाई जिन बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हो उसको मत भेजना, क्योंकि बच्चों को काफ़ी को हो रहा है इनके स्कूल में। तो मैंने भी हल्का ही था इसकी आंखें रेड, तो मैंने उसको भी नहीं भेजा था आज स्कूल में, और इसीलिए मैंने लव को भी नहीं भेजा था। मैंने क्या कभी स्कूल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फिर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो कुछ सबसे बड़ी गलती तो पेरेंट्स की है, जिन बच्चों की आंखें आ रही हैं रेड है उनको स्कूल में भेज रही है। अब भाई छोटा बच्चा है वो तो एक दूसरे को देखेगा ही। और तभी मुझे लव ने बताया था कि मम्मी आज एक बच्चे की आइज़ है ना रेड हो रही थी, तो मैम ने कहा था कि अपने घर बैठ। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई वो अपने बच्चों को ना भेजें स्कूल में, इससे दूसरे बच्चे परेशान होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कुछ पता तो नहीं है भैया। अब मैंने इनको सुला दिया था, ये दोनों सो गए हैं, कुछ को भी बाहर गया है, कुछ बाहर लेटा हुआ है। और लब ये देखो यहाँ तो लेटा हुआ है। अभी बस थोड़ा बहुत कपड़े तो मैंने आज धोए नहीं है, सिर्फ मैंने झाड़ू पोछा, क्योंकि बच्चे के साथ है ना ये कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान। वो रो रहा है, बार बार आँख में खुजली मच रही है उसके, तो बार बार हाथों को अपने आँख पे ही रख रहा है, इसलिए मैं उसके पास ही बैठी हुई हूँ। तो वो थोड़ा नींद में तो सो जाएगा। उसको मैंने एक रुमाल दे दिया है कि बेटा जब आँख पे हाथ मत लगाओ वरना और ज़्यादा से रेड हो जाएगा। लब को मैंने इसलिए उससे अलग रखा है कि बच्चे दूसरे के साथ खेलेंगे, उसकी आइज़ देखेगा तो फिर उसकी भी आने का डर है, इसलिए दोनों आज मैंने इनको स्कूल नहीं भेजा है, बस इन्हीं के साथ ही हूँ। मैडम ने जो काम मैडम सेंड करेगी वो थोड़ा बहुत बच्चों को ऐसे करा दूँगी मैं, और बाकी का। और लव आज बहुत जिद कर रहा है कि मेरे है ना बालों की कटिंग करा के लाओ। ये बताओ गाइस, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, इतनी धूप है, इतना परेशानी हो रही है, इतने आँखों में बच्चों कितने सब हो रहा है, ये रो रहा है कि मेरी कटिंग कराओ।
आप सबको भी फैमिली ये मुझे ये सलाह देती हूँ, अपने बच्चों को गर्मी में बिल्कुल भी बाहर ना निकालो, और बड़े भी नहीं, क्योंकि ये आई फ्लू है ना जो बड़ों में भी हो रहा है। गर्मी में बिल्कुल भी बाहर ना जाए, आंखों में जलन लगती है और उसके बाद से ये आंखें दुखनी शुरू हो जाती है। मैं भी इसलिए मुझे जाना होता है ना, मैं शाम के वक्त जाती हूँ या थोड़ा मौसम जब हो जाता है, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं बच्चों को स्कूल में लेकर दोपहर में आती हूँ, तभी आंखों में इतनी गरम गरम होकर इतनी जलन लगती है। तो इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि आप जरूरी काम हो तो आप घर से बाहर निकले, वरना तो आप घर पे रहे या अपना जो काले वाला चश्मा होता है वो लगा ले। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैल रहा है। ठीक है गाइस, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो खूब सारा प्यार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक। मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।